हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एकेडमिया। आज की क्लास में हम क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सिर्फ क्लास 10 का ही नहीं, क्लास 11 क्लास 12 में भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बेसिक लेवल के अपने क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे पहले लेक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने से पहले उसके लिए एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग विच ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एक्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जो मैथमेटिक्स में जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री उसकी सेंट्रल पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री उसकी सेंट्रल पोजीशन पर रखा हुआ है, कोई और जगह नहीं ले सकता हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो उनके अकॉर्डिंग मान लो अगर एक हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल मेरे पास है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसका सेंटर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम सेंटर से ही क्या करते हैं, पूरा का पूरा सर्कल बनाते हैं। तो उस सर्कल पे उन्होंने, उस सेंटर पे उन्होंने किसको रखा है, उस सेंटर पे उन्होंने रखा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इस बात से मालूम पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक काफी बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों इतनी बड़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की डेट में हमको जो बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लाइक सन हो गया, मून हो गया, दूसरे प्लैनेट्स हो गए, उनकी साइज के बारे में पता लगता है, ठीक है, उनके हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है इसके बारे में हम पता लगा पाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे पता लगाएंगे, कैसे नहीं पता लगाएंगे, वो हमको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना होता, वो हमको पढ़ना होता है फिजिक्स में, जहां पे हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्री उसका यूज नहीं कर सकते, बिना उन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। ऐसे ही मेरे पास एवरेस्ट है बहुत बड़े बड़े अर्थ पे, ठीक है, मैं एक बिल्डिंग की हाइट देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मुझे पता है मैं बिल्डिंग से कितनी दूर हूँ, मुझे पता है मैं एवरेस्ट से कितना दूर हूँ या किसी माउंटेन से कितना दूर हूँ। तो मैं बड़े ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कर सकता हूँ, उसकी हाइट निकाल सकता हूँ। यह मुझको ऑलरेडी पता है कि मैं किसी भी बिल्डिंग से या किसी एवरेस्ट से, किसी माउंटेन से, सॉरी, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ हूँ, उसकी मुझे हाइट पता है, और तब भी मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, बाकी सारी चीजें निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, ये हम बड़े आसानी से आगे वाले चैप्टर जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें सीखेंगे। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ठीक। इसको अगर हम तोड़ें तो ट्रिग्नॉन मतलब होता है थ्री साइडेड, या फिर और थोड़ा तोड़े उसको तो ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड। मतलब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो थ्री साइडेड फिगर्स की बात कर रहा हूँ। एंड व्हाट आर द थ्री साइडेड फिगर? वो होते हैं हमारे पास ट्राइंगल्स। अब मैट्री या फिर मेट्रॉन जो होता है, मेट्रॉन का ही आगे का वर्ड है मैट्री, उसका मतलब होता है टू मेजर। मतलब जो मेरे पास थ्री साइडेड फिगर्स हैं, मतलब ट्राइंगल्स, उनके अंदर जो जो चीजें हैं उनको मेजर करने की बात अगर हम करें तो उस मेजर करने की बात के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। जैसे कि सामने लिखा है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो उस ट्रायंगल के अंदर एक तो साइड्स होंगी हमारे पास, जो मैं साफ साफ दिख रहा होगा, और एक हमारे पास एंगल्स होंगे, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। हम इन्हीं चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूं, देखो एंगल्स में हमको उनकी प्रॉपर्टी पता है। हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं साइड्स की बात करूं, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी साइड्स के बीच में भी हमको एक रिलेशन पता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को पता है कि साइड्स के बीच में मेरे पास एक रिलेशन है। सिमिलरली किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल्स के बीच में भी मेरे पास रिलेशन है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट अभी तक क्लास 9 तक हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जहां पे एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन दे रखा। सही बात है, जहां पे हमको एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो अगर मेरे को
एक एंगल पता है किसी भी ट्राइंगल का। अगेन टू बी मोर स्पेसिफिक, क्लास 10th में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के कोई एक एंगल पता हो और उसके अलावा कोई दूसरी साइड हमको पता हो। सपोज कर लो हमको यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल पता है और ये वाली साइड पता है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री मैं बाकी दोनों साइड्स निकाल सकता हूं अगर मुझे ये एंगल और ये साइड पता है। सिमिलरली अगर मुझे ये एंगल और ये साइड पता है तब भी मैं निकाल सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास एक एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाले को छोड़ के, और साथ ही साथ में मेरे पास एक साइड की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं उसमें बची हुई दोनों साइड्स बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं। और उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरीके से इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे उनको, उसके बारे में समझें। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले मुझको राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। मतलब ये दोनों के दोनों जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे। अब इसमें होता क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हमारे पास, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हमारे पास, वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से हमेशा। अब बात क्या आती है, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ये तो हमारे पास इसमें भी हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब ये जो बची हुई दो साइडें हैं मेरे पास, ये बची हुई दो साइडें परपेंडिकुलर एंड बेस कहलाती हैं। एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। अब बात आती है कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो बच्चों ये डिफाइन करने के लिए ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं किस एंगल की बात, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये जिस लाइन पे बना हुआ है हाइपोटेन्यूज के अलावा जिस लाइन पे बना हुआ है वो उसके लिए हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर या फिर उसकी हाइट। परपेंडिकुलर बोल दें, हाइट बोल दें, या फिर ऑल्टीट्यूड बोल दें, तीनों में से कुछ। तो हमको एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी कि एंगल क्या है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइट, और एंगल के नीचे वाला हमारा क्या होगा, बेस। वहीं अगर मैं इस फिगर में अब इस एंगल की बात करूं, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो मेरे लिए बेस क्या हो जाएगा, तब मेरे लिए बेस हो जाएगा ये, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और हाइट मेरे लिए हो जाएगी इसके सामने वाली हाइट या फिर परपेंडिकुलर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो ये बातें हमको छोटी मोटी पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। आइए तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसमें ये एंगल जो है ये थीटा, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। इट्स इट्स जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द एंगल। ठीक है, बस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमको पता है, अभी हम बात कर चुके हैं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज, एंड ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा बेसिक स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले जो हमको बात करनी है वो बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किनकी बात करनी है हमको, हमको बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब कुछ नहीं है, मेरे पास तीन साइड्स है, इन तीनों साइड्स का अगर मैं रेशियो लेना शुरू करूं, ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बोला सबसे पहले आप रेशियो ले लो P अपॉन H का, ठीक है। देन आप रेशियो ले लो B अपॉन H का, P अपॉन H भी हो गया, B अपॉन H भी हो गया, ठीक है, दो रेशियो हो गए। तो क्या बचा, P अपॉन B। चलिए P अपॉन B भी हो गया हमारे पास।
सिर्फ 3 रेशियो बन सकते हैं ये, 3 से ज्यादा बन सकते हैं। आगे के रेशियो कौन से हैं? इन सबके उल्टे भी तो कर सकता हूं मैं, H अपॉन P, H अपॉन B एंड B अपॉन P, इन तीनों के इक्वल कर सकता हूं। अब ये जो मेरे पास रेशियोज आए हैं, इन्हीं रेशियोज को मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट इनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एंगल्स की फॉर्म में। एंगल्स की फॉर्म में पहली बार सुन रहे होंगे। तो एंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब कि यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर और बेस है, ये परपेंडिकुलर और बेस में किसकी वजह से डिफाइन कर पा रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग या किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर पा रहा हूँ, तो वो है मेरा थीटा। ठीक, अगर यही थीटा यहाँ पे होता तो वहां पे P की जगह B हो जाता, यहाँ पे B की जगह P हो जाता। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं किस एंगल के रिस्पेक्ट में इस रेशियो को कर रहा हूँ। तो मैं थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहां पे जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू होती है साइन थीटा, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से, साइन ऑफ थीटा। कि अगर इस थीटा के लिए मैं साइन नाम की एक वैल्यू निकालूं, जिसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कुछ समझने की कुछ खास अलग सी बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 3 टू इक्वल्स टू 3 की पावर 2। आगे उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, फिर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूं साइन ऑफ थीटा, जिसका एब्रिविएशन होता है साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकालो। जैसे मान लो हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, परपेंडिकुलर है हमारा 4, तो अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूंगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, P, हाइपोटेन्यूज क्या है, H, जिनकी वैल्यू क्या है 4/5, ये हमारा आंसर है। बस यही हमको करना होता है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं। जैसे हमने P अपॉन H को डिफाइन करा कि इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, वैसे ही हम बाकियों को भी डिफाइन करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा होता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा, हमें सिर्फ एब्रिविएशन याद करनी है, पूरा पूरा याद नहीं करना। देन ये हमारा होता है टेन थीटा। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, ये हमारा होता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के बराबर। तो हमारे पास कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसमें बात क्या हमको याद रखनी है वो देखते हैं, जो बच्चों से आमतौर पे गलती होगी जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कि इस टेन थीटा का मतलब ये नहीं है कि 10 इंटू थीटा कर रहे हैं। इस टेन थीटा का मतलब होता है कि हम टेन ऑफ थीटा निकाल रहे हैं, थीटा के लिए टेंजेंट निकाल रहे हैं या फिर थीटा के लिए टेन निकाल रहे हैं। जैसे स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब ये नहीं हुआ कि स्क्वायर इंटू 3 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है, ये एक ऑपरेशन है, कि जब भी आपको स्क्वायर ऑफ 3 दिखेगा तो आप 3 का स्क्वायर कर दोगे। ऐसे ही ये एक फंक्शन है कि जब भी हमको टेन थीटा दिखेगा, इसका मतलब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है आगे, वो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में ही जो बेस है उनका रेशियो होता है। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमको ट्रिग्नोमेट्री में डील करने पड़ते हैं। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ें, थोड़ी सी और एक बात देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा होगा कि ये लिखा है P अपॉन H एंड ये लिखा है H अपॉन P। क्या P अपॉन H इज रेसिप्रोकल ऑफ H अपॉन P? यस। तो यहां से हमारे पास सातवां एक फॉर्मूला आ गया जो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और वाइस वर्सा। इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, जो हमारे बड़े वाले क्वेश्चंस में हम जिस तरीके से यूज करेंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर हमारा होता है।
जैसे मैंने साइन थीटा के लिए बात करी, इस बात में आई डोंट थिंक किसी भी टाइप की परेशानी होगी यहाँ पे कि साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन एच है, कॉसेक थीटा की वैल्यू h अपॉन p है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टा होने का मतलब रेसिप्रोकल है, तो हमने साइन थीटा को कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल लिख दिया। फिर इसी से एक और चीज बना सकते हैं कि कॉसेक थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। सिमिलरली आप कॉस थीटा और सेक थीटा में भी ये चीज देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, दैट एम्प्लॉयज cos theta into sec theta is also equals to 1. Similarly, tan theta is equals to 1 upon cot theta हो जाएगा। एंड हम यहां से कर सकते हैं कि tan theta into cot theta is equals to 1। और ये बात याद रखेंगे, इन तीनों रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए ये है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होने वाला है या फिर होगा। ठीक है, तो इस बात में तो कोई परेशानी है नहीं कि हमें शुरुआत में सिर्फ पहले फॉर्मूले याद करने। एक बार मुझको फॉर्मूले याद हो गए, 3-4 हम क्वेश्चन कर लेंगे, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। एक बार मुझको फॉर्मूले याद हो गए उसके बाद इस चैप्टर में कुछ खास बचेगा नहीं करने में। समझेंगे कैसे? 6 फॉर्मूले ये, 3 फॉर्मूले ये। अब देखते हैं आगे की बात। 2 फॉर्मूले और पढ़ने हैं बस हमको। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालने की कोशिश करता हूं, सपोज करें अगर मैंने निकाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? p अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? b अपॉन एच। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि h से h कट जाएगा, b हमारा ऊपर चला जाएगा, p अपॉन b आंसर आएगा। बट इसको करने का तरीका क्या है कि ये पूरी चीज रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि p अपॉन एच इज डिवाइडेड बाय b अपॉन एच। और फ्रैक्शन में जब डिवीजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा और पीछे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया। तो मैं इसको कर सकता हूं p अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। एच से एच कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? p अपॉन बी के बराबर साइन थीटा की वैल्यू आ। और p अपॉन बी के बराबर एक और वैल्यू है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है tan ऑफ थीटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 9, 6, 7, 8, 9, फॉर्मूला नंबर 10 हमारे सामने आ गया। एंड सिंस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, एक फॉर्मूला और बन गया कि cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो फॉर्मूले हैं ये हमको देखना, इन फॉर्मूले के ऊपर ही आगे हमें क्वेश्चन करना है। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला जिसके बारे में हमने बात करी थी शुरुआत में, जो हमको पता ही होना चाहिए, सिंस वी आर डीलिंग विद द राइट एंगल ट्रायंगल देन वी मस्ट नो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत ज्यादा यूज में आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे। सबसे पहले एक बार ये फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे।